कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा फूफा। अंदर आओ। क्या हुआ भतीजे? ये सब क्या है? ये तो झालर है, तुम जैसे ही करीब जाकर छुओगे तो झपक झपक कर जलेगा। वो सब तो मुझे भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये सब है किस लिए? फर्स्ट नाइट सेटअप, कलरफुल, आंखों को मस्त नहीं दिखना चाहिए क्या? फर्स्ट नाइट किसकी? अरे मेरा और तुम्हारी बुआ का। मामा। और क्या बेवकूफों जैसे सवाल करता है। इस घर में तो दो ही हैं इश्क के कबूतर। कौन? एक तुम और यमुना, दूसरा मैं और तुम्हारी बुआ। वो ना, हम लोग जब गांव से भागकर यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में ट्रक में सुहागरात मना ली। ट्रक में ही? हाँ ट्रक में ही। अरे शोर मत करो, ये सुनते ही तुम्हारी बुआ टेंशन में आ जाती है। उसके बाद से अगर उसे कोई गाड़ी नहीं पसंद है तो वो है ट्रक। ये लो भतीजे, हमारी तरफ से रेशम की धोती और कमीज पहनकर इंतजार करो, थोड़ी देर में यमुना आ जाएगी। उसके बाद सोई सोई बबर बम, सोई सोई बबर बम, सोई सोई बबर बम। जैसा मेरे से कहा वैसे यमुना से जाके फर्स्ट नाइट के बारे में मत बोल देना। वैसे भी वो बहुत टेंशन में। यहाँ से भाग गई तो कहाँ ढूंढोगे? कौन? यमुना आधे घंटे से तुम्हारी बुआ के पास बैठकर मेकअप करवा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांच की चूड़ियां मत पहनाओ, हमारे चिपकने से टूट जाएंगी। नाक में सोने की नथनी पहनने के लिए बोल रही थी भतीजे। और हाँ, होठ पर 3-4 रंग की लिपस्टिक लगा रखी है। टाइम हो गया, तुरंत रेडी हो जाओ। कितना शर्माता है रे तू। हो गया। सोई सोई बबर बम, सोई सोई बबर बम। मेकअप करवा रही है? क्या बात है गुरुदेव, रेशम की धोती, रेशम की कमीज, फर्स्ट नाइट के लिए तैयार बैठे हो? वो मामा ने। ये सब उनकी तैयारी है ना? हाँ जी। माता के मंदिर में जैसे जागरण होता है वैसे ही झालर से सजाया है। अचानक हुआ ना ये सब, फूल कम पड़ गए, इसीलिए लाइट से ही सजा दिया। तुम्हारे फूफा जी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। जब वो ऑर्केस्ट्रा में गा रहे थे तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं उनके ही घर आऊंगी। ये सब बातें अभी किस लिए? लाइफ में सब ऐसे ही होता है, आगे क्या होने वाला है पता नहीं होता, लेकिन ऊपर वाले को सब पता होता है। तुम भी इस बात को मानते हो ना? ये अचानक बदलाव कैसे आ गया? अब तुम मुझे ही देख लो ना। कल रात वर्धन के साथ मेरी सगाई थी और आज रात तुम्हारे साथ सुहाग रात है। कॉमेडी से लग रहा है ना? कॉमेडी सा? तब तो हो गया। तुम मेकअप कर रही हो जब मेरे मामा ने मुझे बताया ना, तो मैं भी तैयार हो गया। सब वेस्ट हो गया। मेरे लिए जमीन ही ठीक है, मैं नीचे सो जाता हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम यहीं सो जाओ। तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, लेकिन ईमानदार बहुत हो। मुझे अच्छे से याद है जब ट्रक में एक दूसरे के बगल में सो रहे थे, तब भी तुम आराम से सोते हुए आए थे। तब फुल बोतल के नशे में था, होश ही नहीं था मुझे। लेकिन मेरी सारी इंद्रियां काम कर रही थी। मैं नीचे ही सो जाता हूँ। गुरुदेव, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ सो जाओ। दिल की बात समझ कर भी अनजान बन रही है, टॉर्चर कर रही है ये। गुरुदेव, चुपचाप हाथ बांधकर सो जाओ। सारे लड़के सोचते हैं एक सुंदर सी लड़की से शादी करके कहीं अच्छी जगह जाके हनीमून मनाने का सपना देखते हैं। मेरे साथ सब होते हुए सपना ही रह गया। क्या कहा? तुमने सब सुन लिया क्या? सो जाओ। ये क्या बदतमीजी है? इतना समझाया लेकिन अपनी असलियत दिखाई दी। जाओ जाकर नीचे सो। इसीलिए मैं पहले ही कह रहा था मुझे नीचे सोने दो। नींद में पता नहीं चलेगा ऐसा सोचा था ना? जान खा रखी है। चालाकी तो देखो। सो चुपचाप। हाँ ठीक है,